हेलो फ्रेंड्स, मैं तुम गौरव और आप देख रहे हैं सक्सेस की 77 में। आज हम लोग सीखने वाले हैं एकदम बेसिक लेवल से, शुरू लेवल से, जीरो लेवल से, क से ज्ञ तक हिंदी से अंग्रेजी में लिखें। जी हाँ दोस्तों, क से ज्ञ तक आप लोगों को आज सीखना है और हमारे साथ साथ आप लोगों को भी बोलना है, सीखना है, पढ़ना है। ठीक है, जो आप लोग पिछले कक्षा में बहुत पहले से आप लोग पढ़ चुके होंगे वो आज आपके सामने खुलासा होने जा रहा है कि क का इंग्लिश क्या होगा, सही में इंग्लिश उसका क्या होगा, क्या यह गलत है या सही है, कौन सा स्पेलिंग उसका सही रहेगा, अब कौन सा स्पेलिंग उसका गलत होता है। ठीक है, और क पूरा कैसे होता है और क हाफ कैसे होता है वह इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप पहले क से ज्ञ तक बहुत पहले आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसका सही अर्थ नहीं समझे होंगे। जो क इंग्लिश में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं कि यहाँ जो क ख ग घ अंग लिखा गया है वह पूर्णतः यह सत्य है, लेकिन आपको बतला दें कि जो यह क है और इसमें जो इस प्रकार दिया जाता है वो हलंत दिया जाता है, और इस हलंत का अर्थ होता है आधा अक्षर। यानी जो भी आप अक्षर लिखते हैं, जैसे ही हम कोई अक्षर लिखे तो उसको हम हाफ कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो आधा हो जाता है। उसी प्रकार ये हलन देने से, किसी भी लेटर में हलन देने से हमारा वो आधा अक्षर हो जाता है। जैसे हम क लिखते हैं आधा ऐसे है, ठीक है, क हुआ, तो हम वैसे नहीं लिख कर हम ऐसे भी दे सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आधा हलन से भी क हो जाएगा, हाफ क। तब हाफ क आपको क्यों लिख कर दिखाएं, इसका तात्पर्य आप समझे। हाफ क लिख कर हम क्यों आपको दिखाएं, और इस क के लिए के क्यों लिखा गया है, इस क के लिए के का प्रयोग क्यों किया गया है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये हाफ क हुआ, और हाफ क के लिए केवल के का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाफ क के लिए केवल के का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, हाफ क है तो के का प्रयोग किया जाएंगे, हाफ ख है तो के एच का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये नहीं कि हम के ए का प्रयोग कर रहे हैं इसमें। ठीक है, एक बार और ध्यान से आप समझिए। जैसे ख लिखे हैं तो ख बोल रहे हैं, तो ख के साथ साथ अ का भी साउंड इसमें आ रहा है। कोई भी आप क से लेकर ज्ञ तक कोई भी अक्षर उठाकर देखिए, आप उसमें अ का साउंड लास्ट में पाएंगे। जैसे क बोल रहे हैं तो क, और लास्ट में आ रहा है ख, तो ख भी बोलने के बाद अ का साउंड आ रहा है ग, अ का साउंड आ रहा है लास्ट में घ। अंग, अंग भी बोलते हैं तो उसमें भी लास्ट में हमारा अ का साउंड आ रहा है। इसलिए हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब हम पूरा अक्षर लिखते हैं ख, तो हमारा साउंड आता है अ का भी। ठीक है, अ का भी साउंड आता है, तो इसलिए हम ख को पूरा लिखने के लिए हम के एच ए का प्रयोग करेंगे, तब हमारा यह लेटर तुरंत इंग्लिश में पूरा होगा ख के लिए। ठीक है, और यह हिंदी में आपको पूरा ख हुआ। ठीक है, और इंग्लिश में के एच ए पूर्ण रूप से पूरा हुआ। ठीक है, तो हम बढ़ाते हैं आगे। जैसे आप देख रहे हैं, के से क हुआ, के एच से ख हुआ, जी से ग हुआ, जी एच से घ हुआ, और यहाँ देखिए आप एन से अंग होता है और एन जी से भी अंग होता है, लेकिन हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें पूरी तरह हम अंग का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में भी हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसमें हम पूरी तरह अंग का प्रयोग नहीं आता है, और इसलिए हम एन का प्रयोग उसमें करते हैं। ठीक है, हिंदी में हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसमें हम पूरा अंग का प्रयोग नहीं करते हैं, आधा अंग का प्रयोग करते हैं, इसलिए साउंड उसमें न का साउंड जैसा आता है। ठीक है, जैसे आप व्यंजन, ठीक है, तो उसमें आपका न का जहाँ जहाँ साउंड आता है वहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं। हल्का जो साउंड आता है एन का, उसमें हम एन का प्रयोग करते हैं, ये नहीं कि एन जी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एन जी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक बार यहाँ ध्यान से सुनिए, न का प्रयोग, य का प्रयोग, न का, इस चारों में आप एन का प्रयोग करते हैं, केवल एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ चलिए च में,
च का सी एस से च होता है, सी डबल एस से छ होता है, जे से ज होता है और जेड से भी ज होता है। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं राज, ठीक है, तो राज लिखते हैं जे का प्रयोग करते हैं, और कोई ऐसा साउंड आता है उसमें हम जेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें हम जेड का प्रयोग करते हैं, जे एच से झ होता है। ठीक है, वाई एन से यह बोलते हैं, लेकिन जब हम लेटर का उच्चारण करते हैं, कोई शब्द लिखते हैं मिक्स कर तो हम उसमें वाई एन के स्थान पर केवल एन का प्रयोग करते हैं, ए नहीं कि हम वाई एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केवल एन का प्रयोग होता है, पूरी तरह हम यह नहीं लिखा जाता है किसी भी लेटर में। ठीक है, किसी भी शब्द में टी से ट का प्रयोग होता है, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से न, टी से त, टी एस से थ, डी से ड, डी एस से ध, एन से न। ये दोनों लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, टी से ट भी होता है और टी से त भी होता है, टी एस से ठ भी होता है और टी एस से थ भी होता है, डी से ड भी होता है, डी एस से ढ भी होता है, डी एस से ढ भी होता है, डी एस से ध भी होता है और एन से न होता है। कंप्लीट। यहाँ देखिए पी से प होता है, पी एच से फ होता है, और आपको इंग्लिश में आपको कभी कभी एफ का भी प्रयोग करना पड़ता है और पी एफ का भी प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कहीं कभी आप पी एच से फ लिखते हैं और कहीं कहीं आपको एफ का भी प्रयोग करना पड़ता है कोई शब्द में। ठीक है, बी से ब होता है, बी एच से भ होता है और एम से म होता है। यहाँ टाइपिंग छूट गया है। ठीक है, वाई से य, आर से र, एल से ल। ठीक है, यहाँ देखिए भी से व होता है और डब्ल्यू से भी व होता है, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है व में। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तलाबे स, मूर्धन्य स, दंते स। तलाबे स के लिए हम एस एच का प्रयोग करते हैं, मूर्धन्य स के लिए हम एस एच का, दोनों का सेम ही, केवल एस एच का प्रयोग करते हैं दोनों में, तलाबे स में और मूर्धन्य स में एस एच का प्रयोग करते हैं, लेकिन दंते स में हम केवल एस का प्रयोग करते हैं, एच से ह। अब यहाँ देखिए के एस एच से छ होता है। ठीक है, इसमें दो अक्षरों को मिलाकर छ बनाया गया है। इसमें दो अक्षर कौन सा होगा, क है प्लस मूर्धन्य स है। ठीक है, के से क का यूज होता है और एस एच से मूर्धन्य स का यूज होता है। ठीक है, और ये दोनों से हमारा क्या बनता है, छ, के एस एच से छ। और ये आप देख रहे हैं क के लिए हम क्या यूज करते हैं, के, और मूर्धन्य स के लिए एस एच। ठीक है, तो ये दोनों के लिए हम के एस एच का यूज करते हैं। और जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं, जैसे छामा, छामा हम लिखें तो छामा में हम लिखते हैं के एस एच एम एम, तो के एस एच छ, इसमें ए का प्रयोग होगा। तो देखिए अब कोई पढ़ता है इसको कासमा। ठीक है, तो ये गलत है, यह गलत है, लिखा हुआ सही है लेकिन पढ़ेगा जो गलत पढ़ेगा। इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, के एस एच जहाँ भी रहे उसको छ पढ़ना पड़ेगा, तो ये छामा हो जाएगा। ठीक है, छमा, छमा, छ के लिए के एस एच और ए लगा देंगे तो पूरा हमारा छ हो जाएगा, और माँ के लिए एम ए ए। ठीक है, छामा। और देखिए लक्ष्मी जब हम लिखते हैं, लक्ष्मी जब हम लिखते हैं तो एल ए से पूरा ला हुआ, और छ के लिए एक्स का यूज किए और एम आई दिए, लक्ष्मी। तो इसमें देखिए हम केवल एक्स का प्रयोग किए और उसमें प्रयोग किए हैं एस एच के लिए। ठीक है, तो उसमें पूरा हमारा क्या था,
छ का प्रयोग किया गया था और इसमें क्या हाफ छ का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम केवल यहाँ एक्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो जहाँ हमारा हाफ लेटर आएगा छ, वहाँ हम एक्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और पूरा लेटर जहाँ आएगा हम वहाँ के एस एच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए त्र भी दो अक्षरों से मिलकर बना है, त्र भी दो अक्षरों से मिलकर बना है। त्र देखिए त प्लस र, त्र। तो टी से क्या हुआ त, आर से र, तो टी और आर से मिलकर बना है त्र, ठीक है। यहाँ देखिए टाइपिंग में ज़्यादा लेटर दिया गया है, जे एन लिखा गया, ठीक है। इस पर ध्यान मत दीजिएगा, केवल टी आर पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ज्ञ, ज्ञ के लिए भी आप दो शब्दों का प्रयोग किया गया, दो अक्षरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ज्ञान, ज्ञान, तो ज्ञान के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, GYAN, ज्ञान, ठीक है। तो हम ज्ञ जब भी बोलते हैं ज्ञ, तो हम पहले आधा हाफ लेटर ग पढ़ते हैं, उसके बाद में य, ज्ञ, यानी हमारा क्या जी से ग और वाई से य, ये दोनों लेटर मिलकर बनता है ज्ञ, इसलिए स्पेलिंग आपका होगा जी और वाई, और कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा JN, ठीक है। मैंने अधिकतर आपको देखने के लिए और लिखने के लिए मिलेगा GY, ठीक है, कंप्लीट। तो इससे आपको नाम लिखने में और इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा अ का छोटा ऊ बड़ा ऊ का स्पेलिंग हिंदी दोनों साथ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।